ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय प्रारंभ। अर्जुन अवाच जयासि चेत् कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्माणि घोरे मां नियोजिषि केशव। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यः पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासेनैव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं, हाथों पर दया करने वाले जनार्दन, जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्म योग की उपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है, मान्य है, तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म योग में क्यों लगाते हैं। भगवान ने पहले अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश किया। ज्ञान ही सर्वोपरि है। जो उसको जान लेता है, आत्म तत्व को, उस आत्म तत्व को कैसे अनुभव किया जाता है, कैसे ठहरा जाता है, उसका अनुभव पहले भगवान ने उपदेश कर दिया। और ज्ञान में कुछ करना नहीं होता। क्यों करना तब होता है जब कोई जिसको हमें पाना है, कोई जिस वस्तु को हमें पाना है, अगर उसको पैदा करना है, प्रकट करना है, लेके आना है, या उसके लिए जाना है, तो कर्म करना है। जो नित्य हमेशा हमारे पास ही है, नित्य निरंतर जो हमारे होने में ही है, जिसको मात्र हम भूल गए हैं, उसको पाना क्या है, उसके लिए कर्म क्या करना है। जो है ही उसके लिए प्रयत्न करने का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे पास है ही। जैसे सूर्यों को पाने के लिए, सूर्यों को पाना है, सूर्यों को दर्शन करना है, तो क्या सूर्यों के पास चल के जाना पड़ेगा? वो तो हम आंखें बंद करके बैठे हैं। जब आंखें बंद की हुई है, जहाँ हमने पीठ की हुई है, जहाँ हम देखना ही नहीं चाह रहे, आंखें भी हमारी खुली है लेकिन हम देखना भी नहीं चाह रहे। आंखें हमारी खुली हो तब भी क्या हम सूर्यों को देखते हैं? तब भी हम सूर्यों के प्रकाश में रहते हैं। सूर्यों के प्रकाश में हम काम करते हैं। सूर्यों के प्रकाश में हमारी सब क्रियाएं होती हैं। सूर्यों के प्रकाश से ही हमारी आंखें देखती हैं। इतना कुछ चारों तरफ हमारे को सूर्यों के प्रकाश घेरे होता है। चारों तरफ से सूर्यों का ही प्रकाश होता है, जो भी क्रिया हमारी होती है, लेकिन फिर भी हमारा ख्याल सूर्यों पर नहीं जाता। सूर्य पर हमारा ख्याल कब जाता है? जब बिल्कुल ही ना हो, दिखाई दे। लेकिन वो तत्व तो ऐसा है कि वो तो हमेशा इसी प्रकार ही है, लेकिन हम उस पर देखना ही नहीं चाहते, जहाँ उस पर ध्यान ही नहीं देते। अगर सिर्फ हमको सूर्यों के दर्शन करने हैं तो मात्र हमारा देखने की जरूरत है, मात्रा में ध्यान देने की जरूरत है, मात्रा में ख्याल आ जाए कि हमें सूर्य देखना है, बस सूर्यों के दर्शन हो गए, इतना टाइम लगता है। ऐसे आत्मज्ञान है ये। आत्मज्ञान जो सांख्य ज्ञान है वो ऐसा ही है, उसमें किसी कर्म की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान भर, ख्याल भर, अंदर से आँख खोल लें हम आंखें को और वो दिख जाए। और खोल नहीं ले, खुली ही है आंखें, देख भी रहे हैं फिर भी सूर्यों को नहीं देख रहे, तो सिर्फ अंदर से ख्याल और ध्यान ही नहीं है, आंखें भी खुली है, इतना अंतर है।
तो जिस परमात्म सत्ता की बात कर रहे हैं वो इससे भी ये भी प्रमाण पूरा नहीं लगता कि हम उसको देखें, क्योंकि देखने वाले में ही, इसमें तो देखने वाला भी तो बाहर विषय है, सूर्यो तो फिर भी बाहर है, सूर्यों के लिए भी बाहर देखना पड़ेगा, वो तो खुद का होना ही है, खुद को खुद से देखना, खुद से खुद को अनुभव करना हो तो आँख खोलने की भी जरूरत नहीं, बिना आँख खोले भी किया जा सकता है, और दूसरे को देखना हो तो आंखें खोलनी पड़ेगी। ऐसा ही है हमारा स्वरूप है। अब दो निष्ठा यहाँ पर भगवान कहते हैं ज्ञान योग और योग, दो निष्ठा बताई गई। एक तो जिसको निष्काम कर्म योग यानी योग की निष्ठा है, और एक ज्ञान की निष्ठा है। योगी तो ज्ञानी जो है वो तो एक ही बात कहेगा कि कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ भी काटना नहीं है, कुछ भी छांटना नहीं है, सिर्फ भूल है, सिर्फ अज्ञान है, आपको सिर्फ जानना मात्र है, मात्र आपको जानना है और कुछ भी नहीं करना। इधर जाना और उधर दर्शन हुए, इधर जाना और इधर भ्रम मिटा। भ्रम अज्ञान अंधेरा तभी तक है जब तक हम जान नहीं रहे। ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग अंदर का मार्ग है, अंदर की तरफ जाने वाला। सब कुछ छोड़ के अंदर ही ध्यान लगाना, अंदर ही जाना, अंदर ही अपने आप में ठहर जाना, स्थिर हो जाना, ये तो है ज्ञान का मार्ग। और ध्यान की ज्ञान की निष्ठा और दूसरी निष्ठा, दूसरा मार्ग, दूसरी निष्ठा क्या है? दूसरी निष्ठा योग की है। योग कहता है भी ये सामने पर्दा है, सामने दीवार है, सामने बहुत प्रकार की मल विक्षेप आपने खड़ा कर लिया है, उसको काटना पड़ेगा। जब तक उसको काटोगे नहीं, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, प्रयत्न नहीं करोगे, यत्न नहीं करोगे, तब तक वो मिलने वाला नहीं है। वो जब मिलेगा जब मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, फ्री में मिलने वाला नहीं है। तो योगी तो कर करके जितना किया जाए करो 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 करो, जितना किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, योगी करने पर जोर देगा। क्योंकि इतना करो कि करते करते ना करना आ जाए, करते करते सब कुछ कर लो, जितनी अपना ताकत है उसको पूरी लगा लो, और जो है उसको, जो पर्दा मालूम पड़ रहा है उसको हटा लो। तो कर्म योगी बैठने का मार्ग नहीं है, कर्म योग है करने का। इसको योग की निष्ठा वाले करने पर जोर देते हैं, और ज्ञान की निष्ठा वाले तो सिर्फ ज्ञान ही करना है। लेकिन यहाँ समस्या एक और है ना, यहाँ सिर्फ करने और न करने की बात नहीं है। भगवान दूसरे अध्याय में उपदेश कर दिया ब्रह्म सांख्य योग का। अगर अर्जुन सांख्य योग का अधिकारी होता तो फिर दूसरे अध्याय पर गीता खत्म हो जाती, दूसरे अध्याय पर काम समाप्त हो जाता। गीता 2 अध्याय होते, गीता के 18 नहीं होते, तीसरे में तो आते ही नहीं, क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्जुन की शंका दूर नहीं हुई। अर्जुन को जो अनुभव, अगर उसका अधिकारी होते तो उसी में अनुभव हो गया होता, सारी झंझट, सारी बात, सारे प्रश्न खत्म हो गए होते, कोई प्रश्न रहता ही नहीं। हाँ, ज्ञान सारे प्रश्नों को खत्म कर देता है। यानी कि ज्ञानी को, ज्ञानी प्रश्न करता ही नहीं है। ज्ञान ऐसे, ज्ञान होने पे प्रश्न रहता ही नहीं है, प्रश्न उठता ही नहीं है। जैसे प्रकाश होने पे अंधकार रहता ही नहीं है, इसी प्रकार हकीकत में ही अगर ज्ञान है तो सारी झंझट, सारी समस्या, सारी शंका, सारे प्रश्न गिर गए, खत्म हो गए। अगर प्रश्न शंका है तो अभी कहीं न कहीं भूल बाकी है। शंका प्रश्न कब होता है? कोई न कोई कमी होती है, भूल होता है, पूर्णता में नहीं रहता। तो अर्जुन अभी तक शंका में ही है, अभी उसका भ्रम टूटा नहीं है। टूटा नहीं है तो भगवान समझ गए कि इसको अभी आगे का ये मार्ग इसको फिट नहीं बैठा, इस मार्ग का ये अधिकारी नहीं है। जो मैं देना चाह रहा था वो ये अभी ले नहीं पाया। तो भगवान फिर दूसरा
रास्ता खोजते हैं, भी ये नहीं तो ये भी है, और जिस मार्ग को बताते हैं पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ बताते हैं कि ये ही सही है। अगर ये बोल दिया ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो भी उलझन हो जाएगी, तो भी झंझट हो जाएगी। ओके, जब ये भी सही है, यही सही है, तो फिर इतने बताने की जरूरत क्या है। फिर सोचेंगे इस पे भी चल लें, थोड़ा इस पे भी चल लें, थोड़ा इस पे भी चल लें, तो भी दिक्कत होगी। एक साधक एक रास्ते पर एक ही बार चल सकता है। एक रास्ते पर एक व्यक्ति एक रास्ते पे चल सकता है एक टाइम पे, ठीक है ना। एक घोड़े पर ही सवारी की जाती है, एक साधन पर ही सवारी की जा सकती है, दो पर नहीं की जा सकती। तो मार्ग एक ही रहेगा, और जिस मार्ग को बोलेंगे भगवान पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पूरा 100% उस पर यही सत्य है, यही सही है, ऐसा ही बोलना। अगर उन्होंने दो बातें की तो फिर साधक उलझ जाएगा, जानते हैं अर्जुन फिर उलझेगा, और उलझन में तो वो है। लेकिन अर्जुन की समस्या यहाँ ये है कि प्रभु यदि ज्ञान योग ही को आप श्रेष्ठ मान्य है, इन दोनों में से निष्काम कर्म की उपेक्षा से कर्म ज्ञान योग ही अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों डाल रहे हो। अब अर्जुन यहाँ से अगर उसको ज्ञान योग श्रेष्ठ ज्ञान समझ में आ ही गया था, भगवान ज्ञान योग श्रेष्ठ है, भगवान की दृष्टि में तो श्रेष्ठ है ही है, वो तो पहले श्रेष्ठ था, वो दे दिया था। परमात्मा की तरफ से उधर कोई फर्क नहीं है, सदगुरु की तरफ से कोई फर्क नहीं है। लेकिन अर्जुन अगर समझ गया होता तो फिर ये प्रश्न करता ही नहीं, तो फिर उस ज्ञान होने के बाद में बोल ही देता कि हाँ आपने मुझे बता दिया, आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया, आपने मेरे अज्ञान को दूर कर दिया, अब मुझे समझ आ चुकी है, अब मैं जो आपको उसकी आज्ञा में तैयार हूँ। लेकिन समझ में नहीं आई, फिर भी कह रहा है कि आप जब श्रेष्ठ कर रहे हो तो फिर मुझे कर्मों में क्यों लेके जा रहे हो। भगवान चाहते हैं, भी जानते हैं कि अर्जुन भाजना चाह रहा है काम, अर्जुन जो है उस अपने करना नहीं चाह रहा अपने कर्म में, जो उसका स्वभाव है, जो प्रकृति है, उसको करना नहीं चाह रहा। वो तो ये चाह रहा है कि झंझट मिटे, भगवान कह दें कि ये श्रेष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ है और तुम करने की झंझट में मत पड़े। किस कर्म को कहते हैं, आप मुझे भयंकर कर्म योग में क्यों लगाते हैं। भयंकर उसको क्या लग रहा है, अभी कर्म योग भी भयंकर लग रहा है, इतना खतरनाक लग रहा है कि ये युद्ध में कर्म योग क्या उनका भी युद्ध के अंदर प्रवृत्त होना, कि ये कर्म योग इतना भयंकर है गलत है। अगर वो जानते ही सभी का समझ गए होते तो फिर ये भी सवाल नहीं उठता। तो भगवान ये समझ रहा है कि कर्म योग से ये भागना चाह रहा है, और ज्ञान इसके बस की नहीं है। ज्ञान हो गया होता तो ये बात खत्म होती है, खत्म हो जाती। तो जो इस एक रास्ता तो इसका सही नहीं है और दूसरे से ये भागना चाह रहा है, तो इसमें गड़बड़ है अभी। तो भगवान फिर उनको बार बार आगे उपदेश करते हैं, क्योंकि भगवान इस बात को जानते थे कि इस वास्तव में अगर सच में ही ज्ञान हो जाए, जिसको भी अर्जुन को भी अगर सच में ही ज्ञान हो गया होता तो आगे उपदेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही हमको भी अगर सच में ही ज्ञान हो जाए तो हमारी भी सारी झंझटें खत्म है। हमारा जो ऊपर का सीखा हुआ, सुना हुआ, माना हुआ, जो सिर्फ दिमाग में ही घूमता है, खोपड़ी में ही घूमता है और हृदय में प्रकट नहीं होता, हृदय में जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। हमारे खुद के अंदर ही उसका अनुभव नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। ऊपर वाला तो ऊपर ऊपर ही रहता है, सारे झंझट खत्म हो जाते हैं, सारी दिक्कतें, सारी शंकाएं, सबका समाधान हो जाता है। कोई शंका, कोई इच्छा, कोई प्रश्न नहीं रहता जब वो प्रकट होता है। जैसे दीपक जलता है ना, जब दीपक जलता है तो पहले दीपक की लो जलती है, फिर लो जलते जलते क्या होता है, पूरा तेल भी जल जाता है। अच्छा, तेल जलते जलते तेल भी जल जाए और उसके बाद में फिर किसका नंबर आता है, जो बत्ती लगी होती है वो बत्ती भी जल जाती है। तेल भी जल गया, बत्ती भी जल गई, लो भी गई, अब कोई कुछ भी नहीं बची, तीनों में कोई चीज़ नहीं बची, ना तेल बचा, ना लो बची,
ना बाती बची, निर्वाण। इसको क्या कहते हैं? निर्वाण। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं निर्वाण। मैंने किसी चीज का भी भान नहीं है, अब सब चली गई। तो जहाँ सारी शंकाएं इच्छाएं सब चली जाती हैं, ऐसा ये ज्ञान योग ऐसा होता है। तो अर्जुन में ये बिल्कुल भी शंका नहीं रहती। अर्जुन अभी अटका हुआ है यहाँ पर। निष्काम कर्म योग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि उसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। एक तो अर्जुन देख रहा है इसको करने में अधिकार है, फल में तो कोई अधिकार है नहीं, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी ना हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लग रहे, जबकि ज्ञान योग में हारोगे तो देवता है। अगर ज्ञान, अब दोनों का मार्ग यही है, अगर ज्ञान योग में चलोगे तो देवत्व है, जितने पर भी महिमा मंडित है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। ज्ञान योग में क्या है? खुद की ही जिम्मेवारी है, क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है। लेकिन कर्म योग में तो समर्पण है। कर्म योग में तो फल की इच्छा छोड़ देनी है, अपने आप को छोड़ देना है। आसान वही भी है। आगे भगवान कहते हैं, आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं, अतः इसमें से एक निश्चय करके कहिए, जिससे मैं श्रेय, परम कल्याण, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर ऐसा भगवान से कहते हैं कि आप निश्चय, आप मिले हुए से वचनों को मेरे से बुद्धि बोल रहे हैं, जिससे मेरी बुद्धि निश्चित हो रही है, और आप मेरी बुद्धि को मोह से दूर करें। एक निश्चय वाले वचनों को कहिए। आपने निश्चय वाले तो कह नहीं रहे आप, लेकिन आप दोनों तरफ से ऐसे वचन बोल रहे हो जिससे मेरी बुद्धि विचलित हो रही है। अब दूसरे से जिसको खुद ही निश्चय न हो, पहली बात तो यह है कि जिससे मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित हो रही है, एक बात निश्चय करिए कहिए जिससे मेरा कल्याण प्राप्त हो। कहते हैं एक बात कहिए, कौन सी? निश्चय करके कहिए जो भी कहते हो। तो भगवान तो निश्चय करके कह रहे हैं, भगवान की तरफ से अनिश्चय नहीं है, भगवान अनिश्चय में डाल भी नहीं रहे। लेकिन आप ये सोचिए कि जब हमारी ही बुद्धि निश्चय नहीं है, जब हमारा अपना खुद का ही निश्चय नहीं है, जब हम ही खुद निश्चित नहीं है, तो दूसरे से कराया हुआ निश्चय पर कैसे बात निश्चय हो जाएगा? दूसरे का निश्चय तो दूसरे का ही रहेगा, निश्चय तो हमारा खुद का होना चाहिए ना। जब खुद ही हम निर्णय नहीं कर पाते, खुद ही नहीं समझ पाते, तो दूसरा कितना समझाए? दूसरे के समझाने से कितना समझ पाएंगे? समझ तो लेंगे लेकिन निश्चय पर नहीं हो पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे। ठहरना हमको खुद ही होता है। भगवान बता रहे हैं डामाडोल अर्जुन है, निश्चितता में अर्जुन खुद नहीं है, और निश्चय किससे लेना चाह रहा है? भगवान से। अगर हम निश्चय होना भी चाहें तब तो हो जाएंगे, अब खुद ही निश्चय होना भी नहीं चाह रहे तो कैसे हो जाएंगे? हमारी स्थिति ऐसी है। दूसरे के निश्चय से अपना निश्चय हो कैसे हो सकता है अगर हम खुद निश्चय नहीं है? क्यों? हमारी बुद्धि डामाडोल है, हमारी समझ डामाडोल है, हमारा निर्णय सही नहीं है। इसलिए दूसरे व्यक्ति तो सही निर्णय देंगे, हमें सही बताएंगे, लेकिन हमारी बुद्धि भ्रमित है तो हम उसके निर्णय में गलत कर लेंगे, उसके निर्णय को भी गलत कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अपना जोड़ लेंगे, भर लेंगे, उसके अंदर अपना रंग उसमें डाल लेंगे, क्योंकि हम वही सोचते हैं, वही करते हैं जो हमारे अंदर होता है। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है हम इसकी चिंता कम लेते हैं। हमें तो ये है दूसरा कुछ भी कह रहा हो, हम अपना इतने कुशल हैं उसमें
कि हम उसमें अपने मन को जोड़ देते हैं, अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं, अपनी वासना को जोड़ देते हैं। हमारे अंदर जो है उसी का ही हम उसमें मिला देते हैं कि हाँ ठीक है, इसने ऐसे ही बोला होगा, ऐसे ही कहा होगा, वो भी ऐसे ही कह रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ। उसमें छांट कांट करके उसको अपने अनुकूल कर लेते हैं। जब इसलिए निर्णय हमारा जो है हो नहीं पाता है। जिसको निश्चय होना होता है कि जिस काम के लिए, मान लो किसी व्यक्ति को विदेश जाना है, अब उसने अंदर से पहले से निश्चय कर लिया कि मुझे विदेश जाना है। अब वो निश्चय तो उसने अंदर से कर रखा है कि मुझे जाना है। अब मुझे जाना है तो फिर सोचता है जाना तो है, कहीं कोई घाटा ना लग जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए। अब उसके अंदर ये शंका हो रही है, लेकिन जाने का मन उसका बन गया है। जाने का मन बन गया है तो अब ये सोचता है, कोई भी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि विदेश जाने में कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, बस अब उसका निश्चय पक्का है, इतने में पक्का हो गया। अगर दृढ़ निश्चय हो, पक्का ही निश्चय हो, कोई शंका ना हो, और फिर उस व्यक्ति को ये बोला जाए कि नहीं बाहर जाते हैं तो परेशानी तो होती है, बाहर जाओ तो दिक्कत तो आती है, घर जैसी मौज कहाँ है, तो फिर भी वो अगर उसके मन में है कि मुझे जाना ही है तो वो कहेगा फिर क्या होगा, मुसीबतें तो आती है, हर काम में आती है, कौन सा कहाँ रुकेगा नहीं। कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें मुसीबत नहीं आती। कोई भी काम करो, घर पे रहो तो घर पे मुसीबत नहीं है, अगर मौत आएगी तो घर पे ही आ जाएगी, कष्ट आएगा तो घर पे ही आ जाएगा, रोग आएगा तो घर पे ही आ जाएगा, कोई परेशानी होगी तो घर पे आएगी, घर पे क्या रुक जाएगी, घर पे भी तो आएगी। क्यों रुकूं मैं, मुझे जाना ही है, क्योंकि उसने निश्चय अंदर से कर रखा है। तो हमारे अंदर जो निश्चय होता है हम उसको उस निश्चय के अनुसार निर्णय ले लेते हैं, उस पर मोहर लगा देते हैं, और जो नहीं होता तो उसमें नहीं की मोहर लगाते हैं, फिर उसके भी ढूंढ लेते हैं वैसे उपाय। और बुद्धि ऐसी है, वो तर्क भी ऐसे ढूंढ लेती है। तो निश्चय, अगर अर्जुन जिसमें निश्चय होना चाहता है, अर्जुन तो ना तो कर्मयोग में रुकना चाहता ना ज्ञान में, दोनों में एक में भी ठहरना नहीं चाह रहा हो, तो भगवान जबरदस्ती उनको लेके आ रहे हैं, जहां बुझा के धीरे धीरे राजी कर रहे हैं उसको, कभी ठोक के, कभी बुझा के, कभी डांट के, कभी प्यार से, सब प्रकार से राजी कर रहे हैं। तभी तो इतना लंबा चलेगा भगवान का और अर्जुन का जो संवाद है, वो इतना लंबा क्यों चलता है। अगर मानने के लिए तैयार होता तो 2 शब्दों में मान जाते। अगर कोई व्यक्ति मानने के लिए तैयार होता तो वो 1-2 शब्दों में ही मान जाता। अब जो कोई व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं और उसको मनाना है तो फिर टाइम तो लगेगा, फिर तरीके अपनाने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके भी अपनाने पड़ेंगे और टाइम भी लगेगा। तो भगवान को टाइम इसी बात से लग रहा है कि ये तो ना तो ज्ञान योग की निष्ठा में रुकने वाला, ना कर्म योग की निष्ठा में, सिर्फ बातें ये बहाना बना करके सिर्फ भागना चाह रहा है, मैदान छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए कर्मयोग भी उसको भयंकर लग रहा है। तो भगवान फिर चारों तरफ से उसको घेरते हैं, और जिसने निश्चय हो करना हो वो कहीं से भी कर लेगा। जिसने मन बना लिया कि मुझे इस तरफ जाना ही है तो वो कहीं से भी अच्छाई को ढूंढ लेगा। देखो दत्तात्रेय जी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने इतने गुरु बनाए, तो किससे, एक चींटी जो है, कीड़ा जो वो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ता है, थोड़ा सा मुंह में उसके दाना है, ऊपर चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है, ऊपर चढ़ता है, खड़े खड़े देखते रहते हैं वो खड़े खड़े देखते रहते हैं कि देखो ये जो छोटा सा जीव है मुंह में अन्न का कण लेकर के ऊपर जा रहा है, फिर गिर जाता है। वो कम से कम 15-20 बार गिरता है, लेकिन फिर वो चढ़ जाता है, वो खड़े खड़े देखते रहते हैं, वो चढ़ जाता है, पार कर जाता है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि देखो हम थोड़ा सा भजन ध्यान, थोड़ा सा साधन, थोड़ा सा ही चलते हैं परमात्मा तत्व की तरफ, और मन से हार मान के लौट जाते हैं। और ये छोटा सा कीड़ा देख लो, इसने हार नहीं माननी, तो ये ऊपर शिखर पर पहुंच गया। अब उन्होंने ऊपर की तरफ जाना था, इसलिए चींटी से भी ज्ञान ले लिया, चींटी से भी समझ लिया, वहां से भी निर्णय कर लिया। और जिसको नहीं निश्चय करना हो
उसको ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला होता तब भी उसको उसकी बात जचती नहीं है। फिर जाति पार्ट अब जैसे हाँ, कोई होता है। और उसको वो मानने वाले नहीं थे और इसी बात को भी मान लिया। ऐसे हमारे साथ भी होता है, अगर हमें समझ ना हो तो हम कहीं से भी समझ लेंगे, कहीं से भी मान लेंगे, और नहीं तो जब नहीं समझना होता फिर हम टालते हैं, फिर बहाने खोजते हैं, फिर मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाके पूछेंगे ये करूं न करूं, संतों के पास जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, सब जगह जाएंगे, निश्चय पालें निश्चय पालें। ऊपर से निश्चय हम पाना चाहते हैं, अंदर से नहीं। अंदर से तो हम निश्चित नहीं होना चाहते, ऊपर से निश्चय पाना चाहते हैं। निश्चय कहाँ से होगा? अंदर से, चित्त आधार। हमारा जो चित्त है वो आधार है, बाहर से नहीं। हमारे अंदर का जो चित्त है, मन है, बुद्धि है, निश्चयात्मक है, वही उसका आधार है। अगर हम अंदर से ठोस हैं, अंदर से उस पर रुके हुए हैं, तो फिर हमारा निर्णय हो जाएगा। निश्चिंत होने के लिए क्या हो, सुकरात को जब जहर दिया जा रहा था तो सुकरात बड़े निश्चिंत थे, बड़ा निश्चिंत हृदय था उनका, कोई चिंता नहीं थी उनको, एक निश्चय पर थे। तो जब विष दिया उनको तब भी वो निश्चित थे। तो उन्होंने पूछा कि आपको विष दिया जा रहा है फिर भी आप निश्चित हो? उन्होंने कहा देखो, हम दोनों तरफ से निश्चित हैं। अगर आप कहते हो कि मर जाता है तो ठीक है, अगर मर ही जाएंगे फिर क्या बात की चिंता है। अगर आप कहते हो कि नहीं, शरीर ही छूटता है, आत्मा अमर अजर है, तो मरता तो कोई है ही नहीं, तो फिर हम मरेंगे नहीं, तब भी हम निश्चिंत है। हम दोनों हालत में निश्चिंत है। तो जो आदमी निश्चय पर रहना चाहता है वो हर हाल में निश्चय पर ही रहेगा, डामाडोल नहीं होगा। और जिसने डामाडोल होना ही है उसको आप कुछ भी कहते रहो, वो होगा। और ये सोचो, आप जिसके सामने भगवान कृष्ण खड़े हो, भगवान जैसे व्यक्ति जिसको कहते हो कि आप इस पे रुक जाओ, कृष्ण जैसे निर्णय देते हो कि आप इस जगह पर ठहर जाओ, आप ये काम करिए, आदेश दे रहे हो, और फिर भी वो व्यक्ति की बुद्धि निश्चित ना हो। कोई एक तो देखो, कोई एरा गेरा राह चलता किसी व्यक्ति को सलाह दे दे कि आप ये काम कर लो, तो चलो सोचेंगे किसी आदमी की क्यों मान लें, कैसे मान लें, ना जान ना पहचान, और फिर वो कैसा है पता नहीं, उसका अनुभव है कि नहीं, पता नहीं ये काम उसने किया है कि नहीं, हमें सलाह दे दी, हम उसके कहने से क्यों करें, उसके कहने से हमारे पे क्यों जाएं हम। और जिसको बिल्कुल अनुभवी, जान पहचान, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और अपना बहुत निजी व्यक्ति, भगवान अर्जुन के सखा भी थे, मित्र भी थे, और अब तो उन्होंने परमात्मा गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया अर्जुन ने। यहाँ तक मानने के बाद भी और उनको भगवान कहें और वो उस बात को न माने, तो फिर मतलब क्या रह गया? फिर तो ये हुआ ना भी निश्चय नहीं है। कोई व्यक्ति गुरु को सब कुछ मान ले, गुरु को सब कुछ समझ दे, और फिर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे कि नहीं आप ये बात तो हमें जच्ची नहीं, हमारी बुद्धि में बैठी नहीं, तो मतलब भी विश्वास में कमी है, विश्वास। हाँ, इसलिए भगवान जैसे को भी खोजना पड़ेगा। फिर भी सलाह मांग रहे हैं, सलाह की जरूरत नहीं है। अगर समझ है तो फिर तो उनका बोलना ही काफ़ी था भगवान का। कोई बात नहीं, फिर भगवान आगे समझाते। भगवान कहते हैं निष्पाप अर्जुन, देखो कितना बढ़िया शब्द भगवान ने बोला है। भगवान कहते हैं निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। दूसरी 2 संसार में सत्य बोध की 2 धाराएं मेरे द्वारा पहले से कही गई। परमात्मा की सत्य बोध की ज्ञान के लिए 2 धाराएं बोली गई, पहले से तत्पर है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? निष्पाप अर्जुन, सबसे पहले बात कही उन्होंने। भगवान ये शब्द क्यों कहा? श्रेष्ठ, जिसमें किसी प्रकार का कलुष नहीं है, दोष नहीं है, पाप नहीं है। भगवान जानते हैं बुद्धि इनकी निश्चयात्मक है, लेकिन फिर भी निश्चयात्मक है, वो भी ऊपर ऊपर ही है। भगवान बहुत गहरे अंदर तक देख रहे हैं।
कि अंदर से आत्म स्वरूप से पहले तो कोई पापी नहीं होता, कोई दोषी नहीं होता है। दोष भी हमारे ऊपर ऊपर है। अच्छा, फिर एक आदमी दोषी हो, दोष तो उसने कम किया हो और उसको आप 2-4 लोग 5 लोग और खास मिलने वाले कहें जी बड़ा तुम्हारा तो बहुत बड़ा पाप है, तुम नहीं छूट पाओगे इससे, तुम तो ये पाप तो तुम्हें ले डूबेगा, इससे तो तुम्हारा उद्धार होगा ही नहीं। तो उस आदमी की हिम्मत टूट जाएगी। या ऐसे समझिए आप कि एक व्यक्ति को कोई कार्य करने जा रहा है, कोई भी काम हो सकता है, और उसको 2-4 लोग हैं ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये काम बहुत बहुत मुश्किल है, ये अच्छे खासे लोग भी इस काम को नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? तो वो धीरे धीरे उसकी अंदर से हिम्मत है वो टूट जाएगी, क्षमता कमजोर हो जाएगी। वो सोचेगा ये तो हमारे तो बस का ही नहीं है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको बड़े बड़े नहीं कर पाए, हम कैसे करेंगे? तो अंदर से अपने पहले ही कमजोर मान लेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तेरे लिए तुम ऐसे कह रहे हो बहुत भयंकर है नहीं ये निष्काम कर्म योग, ये योग तो बड़ा भयंकर है, बड़ा जबरदस्त है, ये सांख्य योग समझ में। अगर इसको पहले से ही इसने मान लिया, इसको पहले से ही बता दिया कि जी तो बड़ा जबरदस्त है, और तेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम उसमें कैसे क्या करेगा? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, तुम बिल्कुल निष्पाप हो, आपके अंदर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तुम निर्मल हो, पवित्र हो। अब किसी को बोल दिया तुम निर्मल पवित्र निर्दोष हो, जे किसी व्यक्ति ने दोष कर भी दिया और उसको ये बोल दे, ऐसा व्यक्ति बोल दे जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, वो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम इतना बड़ा ये दोष नहीं है, ऐसे तो चलते में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो कोई खास बात नहीं होती रहती है, लेकिन इतना बड़ा दोष है, तो उसको हौसला हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे बड़ा नहीं हूँ, तो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर एक आदमी बिल्कुल सही भी है, दोषी नहीं है, और उसको बार बार कहे जी आप तो बहुत दोष है, आपके अंदर बड़े दोष हैं, आप तो ये आपके अंदर ये क्षमता ही नहीं है, आप बड़े दोष हैं, तो करते 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 अगर उस आदमी ने ये मान लिया कि जी मैं तो पापी हूँ, मैं तो दोषी हूँ, अगर हमने भी मान लिया, देखो जो व्यक्ति चोरी करता है, पाप करता है, दोष करता है, वो करके भी इस अंदर से ये स्वीकार नहीं करता, करके भी ये नहीं मानता कि मैंने कोई गलत किया है, पाप किया है, जब मैं पापी हूँ। अगर ऐसा मानने लगे, चोर अपने चोरी करने वाला चोर अगर अपने आप को चोर मानने लगे भी मैं चोर हूँ, मैं गलत हूँ, पापी हूँ, तो वो चोरी कर नहीं पाएगा। दोष करने वाला व्यक्ति अगर इस बात को मानने लगे कि मैं दोषी हूँ, मैं ये दोष करता हूँ, तो उस दोष को कर नहीं पाएगा। जिस कार्य को हम अंदर से स्वीकार कर लें कि इस करने से मैं दोषी होता हूँ, पापी होता हूँ, मुझे नीचा देखना पड़ेगा, वो काम हम कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा वो छूट जाएगा। लेकिन अंदर से चोर भी चोरी करके ये सोचता है कि फिर क्या हो गया, चोरी करना तो और कोई उपाय नहीं है, तो ये क्या है, इसमें कौन सा पाप है, मैं भी तो पेट भर रहा हूँ, मैं भी चला रहा हूँ, ये तो मेरा कर्म है। अगर वो इस चीज़ को अंदर से किसी न किसी रूप में अपने आप को समझा बुझा लेता है, तब वो कार्य बहुत देर तक चलता है, लंबा चलता है। नहीं तो अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, ये स्वीकार कर ले वो, तो वो दोष रहेगा नहीं। दोषी अपने दोष को पूर्ण रूप से अगर स्वीकार कर ले तो दोष रहेगा नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को भी बार बार ये कहा जाए कि तुम दोषी हो, तो वो भी आत्मग्लानि से भर जाएगा, तो वो भी दोषी मानने लगेगा अपने आप को, और उसे छुटाने के लिए सब लोग बोल दें कि बस तू निष्पाप। इसलिए तीर्थों में, गंगा जी तीर्थों में जाना, स्नान करना, गंगा जी में स्नान करना, तो कहते हैं जी कितना किसी को पाप हो जाए, किसी के हाथ से हत्या हो जाए कोई ऐसी जीव की जिससे बड़ा बड़ा पाप लगता है, कहते गंगा जी में जाओ, गंगा जी में स्नान करो, दान पुण्य करो, तो तुम्हारा इस पाप से उद्धार हो जाएगा। तो वो आ जाता है, अब क्योंकि उससे पाप हो गया, अंदर से गलानी हो जाएगी, वो ऊपर उठ नहीं पाएगा, संभल नहीं पाएगा। गंगा जी किसी के पाप धोती नहीं है,
ऐसे ऐसे तो लोग पाप करते रहे और गंगा जी धोती रहे, तो गंगा का क्या होगा। लेकिन हमारे ही संकल्प से, हमारे ही भाव, हमारे ही भरोसे, हमारे विश्वास से अगर हम जा कर के स्नान कर लेते हैं कि गंगा जी में स्नान कर लिया, सब गंगा जी सौंप दिया, अब मैं निष्पाप से मुक्त हो गया, मैं दोष से मुक्त हो गया, तो हल्का हो जाता है, सो जाता है और निष्पाप हो जाता है। अंदर से ही तो, हमारे मानने से ही तो हमारे दोस्त ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब वो सोचता है कि बस अब हमारे पाप धुल गए, अब आगे से हम गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आगे गलती नहीं करेगा, गलती का सुधार कर लेगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा और डरेगा भी कि बार बार, एक बार तो होगी गलती, 2 बार होगी, बार बार गलती माफ नहीं होगी, इसलिए सचेत भी रहेगा। तो किसी के दोषों को मिटाने के लिए उसको कहे कि तेरे में दोष नहीं है, ज़्यादा दोष नहीं है, तो वो उससे ऊपर उठ जाता है। और किसी का थोड़े दोष को भी ज़्यादा उस पर आरोपित कर दो तो वो उस दोष से दब भी जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा है, निष्पाप अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले भी कही गई है, पहले भगवान ने बता चुके हैं, पहले भी रहे। निष्ठा 2 प्रकार की है, एक कर्म योग की, दूसरे अध्याय में बता दिया ज्ञान योग की। तो ज्ञान है जिससे आप छूट जाओगे, नहीं तो फिर दूसरे रास्ते से आप चलिए, ऐसा भगवान ने बता दिया। अब पहले शब्द में कहा तो पहले का तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता में से नहीं है, बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में क्या आए उसी से है। कोई ये मान ले कि पहले भगवान ने अवतार लिए त्रेता द्वापर में, ये उससे मतलब नहीं है। अभी अभी भगवान बोल के गए हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ, लेकिन पकड़ में अर्जुन नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ऐसा होता है जब निश्चयात्मकता नहीं है अंदर से, बुद्धि में दिक्कत है तो पकड़ नहीं पाते। अब जो है अगले अध्याय जो उसमें क्या श्लोक में फिर क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग को ही प्राप्त होता है। मनुष्य न तो कर्मों के आरंभ किए बिना, हमारी समस्या ये है कि हम ऊपर से कर्मों को छोड़ते, जब कहते हैं भी निष्काम कर्म योग का अर्थ जो निकालते हैं कि निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि अब हमें करने की क्या जरूरत है। और भगवान का शब्द निष्कामता यहाँ के लिए दिया है, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर पाते, उस अवस्था का नाम निष्कामता है। ये इस निष्कामता का अर्थ बिल्कुल करके अटके है, जिसमें कोई कर्म लागू ही ना हो, ऐसी अवस्था आ जाए। और आम तौर पर जो आदमी करता है वो क्या करता है, आम तौर पर आदमी ये करता है कि ऊपर से कर्मों को छोड़ता है भी, जब बिना किए परमात्मा मिल जाएगा, कर्म की जरूरत ही नहीं है और फल की भी इच्छा करनी नहीं है, तो फिर हम काम क्यों करें, काम छोड़ दो, भगवान तो मिल ही जाएंगे, परम सत्य परमात्मा तो मिल ही जाएगा, और वो मिला ही हुआ ही है, उसमें किसी कर्म की आवश्यकता भी नहीं है। और ये तो सांख्य योग बता रहा है, ये कर्म योग बता रहा है, तो हमने अर्थ उल्टा ले लिया। कर्म कोई ऊपर से नहीं छोड़ना, ऊपर से कोई त्याग नहीं है, ऊपर से जो क्रिया हो रही है वो हो ही रही है, ये अंदर से ही करना है। बीमारी कोई ऊपर से मिटाना चाहे, ऊपर से बीमारी नहीं, बीमारी अंदर से है, बीमारी मिट जाए ऊपर से। जो स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना ऐसा नहीं है कि बीमारी का मिटना, स्वास्थ्य बिल्कुल एक हट करके अलग है।
हम कई बार बीमार नहीं होते, फिर भी जरूरी नहीं है कि हम स्वस्थ हों। स्वस्थ जो है, स्वस्थता बड़ी बात है। ऐसे कोई व्यक्ति चाहे कि कर्मों को छोड़कर, हम जिसने कर्म छोड़ दिए हैं और कर्म छोड़ने से तत्व प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म न तो कर्म केवल त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कर्मों के छोड़ देने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कर्म छोड़ना निष्कर्म भी नहीं है, और अगर छोड़ दे, कोई ये मान ले कि छोड़ना कर्म है, निष्काम कर का मतलब है छोड़ देना, भाग जाना, हट जाना, तो इससे निष्कामता थोड़ी आ गई। भागना भी तो एक कर्म है, छोड़ देना भी तो कर्म है, मैं छोड़ रहा हूँ ये भी तो कर्म है, मैंने त्याग किया ये भी तो कर्म है। जब तक ये करना और ना करना रहेगा तब दोनों में कर्म है। करना भी कर्म है, फिर ना करना भी कर्म है, क्योंकि उसमें हमने अपने मैं को तो छोड़ा नहीं, मैं को तो जो का त्यों रखा उसमें। पहले तो करने में जोर लगाते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, तब भी हम केंद्र में, तब भी बीच में मैं ही रखता हूँ। फिर कहते हैं नहीं, इसमें तो मुझे तो कुछ करना नहीं है, अब मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैंने मकान छोड़ दिया, मैंने घर बार छोड़ दिया, मैंने रिश्तेदार छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, धन दौलत को छोड़ दिया, ये फिर छोड़ने की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। अब छोड़ने की, लेकिन हम जाके ताई खड़े हैं, हमारे में तो बदलाव आया नहीं। क्योंकि जो मैं है ना, छोड़ना तो मैं को है, कर्म को नहीं छोड़ना, कर्ता को। बात सारी कर्ता पर है, कर्म पर नहीं है। जो कर्ता नहीं रहा, जिसका मैं नहीं रहा, जिसका एम नहीं रहा, वहां निष्काम कर्म हो गया। और जब अगर हमने मैं को बीच में ला करके सब चीज का त्याग भी किया, तो वो त्याग करना भी एक कर्म है। हाँ, क्योंकि छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलेगा। छोड़ने से परमात्मा मिलने का क्या संबंध है? कोई कहे कि हम सब चीजें छोड़ देते हैं, घर परिवार रिश्तेदार, जिन धन दौलत मकान, यहाँ तक कि कपड़े भी छोड़ दिए, नंगे खड़े हो गए, तो उससे परमात्मा से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। क्योंकि परमात्मा, वो तो पहले ही सब कुछ परमात्मा की है, वो धन भी परमात्मा का है। वो जो जिसको ये छोड़ने की बात कर रहा है, वो इसका है कहाँ? जो इसका इसमें क्या है? इसका खुद का उसमें है क्या जिसको छोड़ने से उसका मिल जाएगा? छोड़ने से परमात्मा का कोई भी संबंध नहीं है। क्यों? एक छोड़ेगा तो दूसरा पकड़ेगा। पहली बात तो एक छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ पकड़ेगा। घर छोड़ देगा तो बाहर किसी को पकड़ लेगा, व्यापार छोड़ देगा, दुकान छोड़ देगा तो फिर संत को पकड़ लेगा, फिर कोई भीख मांगने लगेगा रोटी के लिए। तो पेट तो भरना है ना। अगर पेट भरना है तो फिर क्या मांग के खाएगा? फिर तो भिक्षा को पकड़ लेगा। कोई ना कोई वृत्ति, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म जारी रहेगा, कर्म जारी रहेगा, कर्म ऐसे बंद नहीं होगा। ऊपर से छोड़ने से कर्म नहीं मिटेगा, ना कर्म बंद होगा, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे ये निष्काम योग प्रकट नहीं होगा। कर्म में तो हमारी हर चीज आ जाती है। निष्काम कर्म योग कब बनेगा? जब कर्ता से हट जाओगे, जब कर्ता भाव नहीं रहा, मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे इस करने से ना अभी तक कुछ हुआ है, ना मेरे करने से आगे कुछ हुआ है। कर्ता का भाव सबसे बड़ा। अगर दुनिया में कोई पाप है सबसे, और बड़े से बड़ा पाप है, तो वो है कर्ता का भाव। जब तक कर्तापना रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से होगा, मैंने ये किया मेरे में, तो ये समझो जब सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़े पाप का कारण यही है। और मैं करने पर क्या होगा? सारा बोझ। आज इतनी टेंशन होने हो रही है, क्या हो रही है? जो आदमी सब कुछ साधन होते हुए, सब कुछ होते हुए, फिर भी डिप्रेशन, फिर भी टेंशन, फिर भी बोझ, किस बात का है? कि बोझ सारा उसने अपने पर ले रखा है कि सब मैं कर रहा हूँ, घाटा मेरा, नफा मेरा, मैं ये कर रहा हूँ वो।
अगर ये बीच में से करता हट जाए तो कोई समस्या नहीं, कोई समझ कोई झंझट नहीं है। मैं करके लोग पागल हो रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं, अपने ऊपर लेकर के चिंता से ग्रस्त हो रहे हैं, चिंता में फंस रहे हैं। त्याग त्याग कर दिया तो भी मैंने इतना त्याग कर दिया, पा लिया तो भी मैंने इतना पा लिया। ये सारे झंझट है। किस बात से झंझट है? ये मैं से झंझट है, और मैं से कभी भी छूट मुक्त नहीं हो पाएगा। निष्काम कर्मता को, मैं को रख करके कभी भी निष्काम कर्म योग की प्राप्ति नहीं होगी। और निष्काम कर्म योग की प्राप्ति उसी दिन संभव है जिस दिन बीच से मैं हट जाए। और जितना ही धर्मात्मा होगा, जितना पाठ वाला होगा, जितना नियम वाला होगा, जितना अपने आप को सज्जन अच्छा होगा, जितना भले, उतना मैं ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। इसलिए जो ज़्यादा, कई बार ऐसे जो नियम धर्म वाले होते हैं वो परमात्मा के पास करीब नहीं होते। उनका अहंकार इतना बड़ी दीवार बन जाती है कि वो परमात्मा से दूर होने लगते हैं। और एक पापी है जिसने अच्छे कर्म ना किया और जिससे पाप कर्म किए क्यों, उसने तो वो तो जीवन में देख लिया कि मैं करूं, मैं अपने आप को समझूं भी मैं ये करने वाला हूं, तो किसके आधार पे समझूं? मैंने आज तक तो कभी अच्छा कर्म तो किया नहीं, अच्छा काम तो किया नहीं, मैं तो बिल्कुल साधारण हूँ, पापी हूँ। तो उसका एम कम हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका एम टूट जाएगा। तभी तो बहुत सा सुनने को मिलता है कि फलाना इतना बड़ा डाकू था, पापी था, हत्यारा था, और वो परमात्मा को मिल गया, साधु हो गया, सन्यासी हो गया, सब बदल गया उसका। वो परमात्मा के नेड़े क्यों हो जाते हैं? क्यों? अंदर से एम खत्म हो जाता है, और जितना एम खत्म हो गया उतने उसके हम करीब हो गए। तो कर्म बहुत से लोग ऊपर से छुड़ाते हैं, बहुत से कहते हैं कि ये करोगे तो तुम इसमें फंस जाओगे, ये नहीं करोगे तो इसमें फंस जाओगे, ये करो, ये छोड़ दो, ये पकड़ लो, ये ना करो। ऊपर का बात नहीं, ये बात सारी अंदर से है। मेन बात कर्ता पर है, एम पर, खुद की बात पर है, क्रिया पर नहीं है। क्योंकि क्रिया कोई ना कोई तो होनी है, काम तो कोई ना कोई होना है, काम तो रुक नहीं सकता कि बनाई ऐसी है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन को, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ करने में निष्कामता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है। मनुष्य कर्मों का आरंभ करके भी अगर कहे कि मैं ये करके भी निष्कामता को प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं कर पाएगा। करके करना जाएगा, और ना ही उनको क्रियाओं को त्याग के मात्र से, ऊपर से अगर वो छोड़ भी दे उनको तब भी नहीं, और करे तब भी, दोनों अवस्था में ना आरंभ की हुई क्रियाओं के त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति, परम सिद्धि ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम मार्ग, कर्म मार्ग, दोनों कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं चाहे तू ज्ञान मार्ग से चल, चाहे तू निष्काम मार्ग से चल, तुम कहे दोनों में ही कर्म तो रहेगा, करना तो रहेगा। लेकिन बात क्या है कि अगर तू कहे कि मैं छोड़ दूं तो ये छोड़ना भी तेरा कर्म है, तो तू कहे मैं पकड़ लूं तो पकड़ना भी तेरा कर्म है। उन दोनों में कर्म रहेगा। हटाना किसको है बीच में? कर्ता को। अगर कर्ता हट जाए तो कोई कर्म नहीं है, न पाप न पुण्य। प्राय स्थल पर लोग भावस्थ संचित मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही न करें, हो गए निष्कामी। आदमी चाहता है कि हाथ तो लगाना नहीं पड़े, कर्म कुछ करना नहीं पड़े, बस निष्कामी तो हो गए, अब तो सब कुछ मिल ही जाएगा। मन बड़ी तरकीबें खोजता है, कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए। इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्काम भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभ शुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कामता उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। जहाँ शुभ अशुभ दोनों कर्मों का अंत हो जाता है, उस परम स्थिति में ही
उस कर्म को पाया जाता है, किसको? निष्कामता को। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं, ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रियाओं को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं ऐसे करने से, ऊपर से छोड़ने से के कोई कहे कि मैं करके पालूंगा, तो ना तो करके पा पाएगा, कोई कहे कि ज्ञान मार्ग में तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम तो कुछ करते ही नहीं है, तब भी नहीं होगा। निष्काम योग का मार्ग आसान नहीं है, तो दोनों में उसकी समझ नहीं है। ठीक है, नींद आ रही है?